नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हामिद मीर का एक कॉलम जो उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए अंग्रेजी जुबान में लिखा, लेकिन इसे नया दौर उर्दू क़ारीन के लिए उर्दू में तर्जुमा करके हमारी वेबसाइट पर पब्लिश भी किया गया है और हम चाहते हैं कि आपको इसे पढ़कर सुना भी दें। तो चलते हैं हामिद मीर के कॉलम की तरफ। वो लिखते हैं कि कई माह की कशमकश के बाद बिलाखिर पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो गया। इस बार इस काम का जिम्मा जनरल आसिम मुनीर को दिया गया है, जो माजी में मुल्क के ताकतवर फौजी जासूस इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI के सरबराह रह चुके हैं। बहुत से पाकिस्तानियों ने इस खबर पर सुख का सांस लिया है, जिससे कम अज कम फिल वक्त एक नए सियासी बहरान का इम्कान टल गया है। इस सोच की वजह हालिया महीनों में साबिक वजीर आजम इमरान खान की फौज की सीनियर क़यादत के साथ तनाव पैदा करने की कोशिश है और एक ख्याल ये था कि इसके नतीजे में मार्शल लॉ का नफाज ना हो जाए, लेकिन फिलहाल इस खदशे से निमट लिया गया है। लेकिन इस सूरत हाल का अंदाजा 2018 में लगाना गालिबन इतना मुश्किल नहीं था, जब मुल्की तारीख के सबसे ज्यादा मुतनाज़ इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान वजीर आजम बने। इन इंतखाबात में करप्शन, धौंस और धमकी और शदीद धांधली का उनसर नुमाया था। एक गालिब तासुर यह है कि रवां बरस अप्रैल में पार्लियामेंट में तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में बरतरफ किए जाने वाले इमरान खान ने इस दौरान फौज की हिमायत से बहुत सा फायदा हासिल किया। इमरान खान के मरकजी सियासी हरीफ नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत बरतरफ करने का इल्जाम उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर लगाया था। जवाबी हमले की कोशिश में इमरान खान ने यही इल्जाम नवाज शरीफ पर लगाया। अपने इक्तदार के इब्तदाई महीनों में इमरान खान ने फौज के साथ करीबी रवाबित का लुत्फ उठाया। फौजी जर्नैलों के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात ने इन्हें भारत की नजर में भी मोतबर बनाया, जिससे इन्हें दिल्ली के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इक़दामात शुरू करने में मदद मिली, जैसा कि गुज़िश्ता बरस की जंग बंदी। लेकिन जल्द ही इख्तलाफात सामने आने लगे। जनरल बाजवा भारत के साथ ताल्लुकात जल्द बहाल करने के ख्वाह थे, लेकिन इमरान खान ने मोहतात रवैया अपनाया। 2021 के अवाखिर में इनका लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मामले पर फौज के साथ तनाजा पैदा हो गया, क्योंकि वो इन्हें एक मुख्तलिफ ओहदा देने के फौज के फैसले के बरअक्स ISI के सरबराह के तौर पर बरकरार रखना चाहते थे। इस अमल से इमरान खान के हरीफ ये सोचने लगे कि वो मज़कूरा ऑफिसर को अपने सियासी मकसद के हुसूल के लिए अगला आर्मी चीफ मुकर्रर करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ISI के मौजूदा सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने हाल ही में इमरान खान पर फौज से गैर कानूनी इक़दामात, जिनकी तफसील नहीं बयान की गई, का मुतालबा करने का इल्जाम आयद किया। जब हिज़्ब इख्तिलाफ को अंदाजा हुआ कि इमरान खान को फौज की हिमायत हासिल नहीं रही, तो इमरान खान की कमजोर पोजीशन का फायदा उठाते हुए इनको तहरीके अदम एतमाद के जरिए बर्खास्त कर दिया गया। इमरान खान की फौज से हालिया मुखासमत की वजह यही रही है कि इनका ख्याल है कि इनके साबिक खलीफों ने इनको सियासी हवाले से धोखा दिया और इसका बदला लेने के लिए सरबराह तहरीके इंसाफ हालिया चंद हफ्तों में नए आर्मी चीफ की तैनाती के अमल में हर मुमकिन रुकावट पैदा करने की कोशिश करते रहे। यहाँ ये बात याद रखना जरूरी है कि इमरान खान एक आम सरबराह हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि एक पावर प्लेयर है। इनकी जमात दो बड़े सूबों यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और दो निस्बतन छोटे खित्तों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर अपना मुकम्मल कंट्रोल रखती है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी तहरीके इंसाफ के साबिक रुकन हैं और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत रखते हैं, जिसका मतलब यह है कि रस्मन ही सही, लेकिन वजीर आजम का इनसे किसी भी आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए सलाह व मशवरा करना लाजमी है। इमरान खान की कोशिश रही है कि नई तकर्रुरी में रुकावट पैदा करने के लिए सदर की मदद हासिल की जाए, लेकिन आखिर में सदर आरिफ अलवी ने मोहतात रवैया इख्तियार किया और इनको मशवरा दिया कि नए आर्मी चीफ को तनहा करने से इज्तनाब किया जाए। इमरान खान की फौज के साथ मुखासमत ने इनको कई इंतहाओं तक पहुंचाया है। कुछ अर्सा कबल उन्होंने फौज पर खुद को कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम लगाया और एक हाजिर सर्विस जनरल और हुकूमत पर फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया, जिसमें वो जख्मी हो गए थे, अगरचे इनके इल्जाम का कोई सबूत मौजूद नहीं। गिरफ्तार हो जाने वाले हमला आवर ने हमले की वजूहात मजहबी बताई, अगरचे मुल्जिम के वाक़े के हवाले से इरादे अभी भी वाज़ेह नहीं है। गुज़िश्ता दिनों में इमरान खान ने फौज के साथ अपने तनाज़े को बढ़ावा देने के लिए गैरिसन सिटी रावलपिंडी में एक बड़े जलसे का इनेकाद किया, लेकिन आखिर में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का इरादा तर्क कर दिया ताकि इंतशार से बचा जा सके। फौज के साथ तनाजा पैदा करने के जरिए अदम इस्तेहकाम की इन कोशिशों का मुमकिन हदफ इनके बड़े मकसद यानी सर्दियों में नए इंतखाबात के इम्कान को आगे बढ़ाना है।
कई सियासतदानों का ख्याल है कि इमरान खान दानिस्ता तौर पर मार्शल लॉ को दावत दे रहा है ताकि सियासी शहीद का दर्जा हासिल करके करप्शन के इल्जामात के तहत नाअहली से बचा जा सके। एक हालिया इंटरव्यू में सरबराह तहरीक इंसाफ ने खुद कहा, मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, मैं नहीं डरता। इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक खिताब में फिर कहा कि फौज मुस्तकबिल में सियासी मामलात से दूर रहेगी और हकीकत यह है कि फौज के आइंदा के किरदार के अलावा कोई और मौजू फिल वक्त अवामी तवज्जो और गुफ्तगू का मरकज नहीं है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि ऐसा इमरान खान की हरकतों की वजह ही से है। लेकिन अगर इमरान खान अपने कहने के मुताबिक वाकई सियासत में फौज की मुदाखलत नहीं चाहते तो इन्हें मेरी हिमायत हासिल है। बहरहाल नए आर्मी चीफ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान न्यूट्रल रहना होगा। इनको अपनी गैर जानिबदारी साबित करना होगी और यह भी कि वो पार्लियामान से ज्यादा ताकतवर नहीं है जिससे किसी मुदाखलत के बगैर मुल्की खारजा पॉलिसी, खास तौर पर अफगानिस्तान और भारत से ताल्लुकात के हवाले से हिकमत अमली तश्कील देने का इख्तियार इसे हासिल होना चाहिए। नए सिपह सालार को अफगानिस्तान की सरहद से जुड़े पाकिस्तानी इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तवज्जो मरकूज करना होगी, इसलिए कि वहां पाक फौज के सिपाहियों पर रोजाना हमले हो रहे हैं। ताहम पाकिस्तान में सियासी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल का इख्तिताम यहां नहीं होता। आर्मी चीफ की तैनाती में खलल डालने की कोशिश में नाकामी के बाद इमरान खान ने अपने नए इक़दाम से सबको हैरान कर दिया है। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने कंट्रोल में मौजूद सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे दे देगी। वो अपना आखिरी पत्ता खेल चुके हैं और पाकिस्तानी खुद को अगले मरहले के लिए तैयार कर रहे हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर का ये मजमून द वॉशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ, जिसे नया दौर कारीन के लिए उर्दू कालिब में ढाला गया है। ताहम हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। अगर आप हामिद मीर के इस कॉलम से मुत्तफिक हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और अगर मुत्तफिक नहीं भी हैं, इख्तलाफ रखते हैं, तो भी इसको कमेंट करके जरूर बताइए। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।